जानवी बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे से खाना नहीं बनेगा। एक काम कर, कुछ खाने के लिए बना कर ले आ। बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना सुनते ही जानवी किचन में जाती है और फटाफट पास्ता बना कर ले आती है और अपनी माँ सरला को देती है। हे भगवान, फिर से पास्ता! अरे पास्ता और मैगी के अलावा तुझे कुछ और बनाने आता है क्या? तुम्हारे हाथ के नूडल्स खा खा के मेरे शरीर के सिस्टम ही खराब हो गया है। कभी तो कुछ ढंग का बनाकर खिला दिया कर। क्या माँ, आज मैंने आपके लिए स्पेशली स्पाइसी पास्ता बनाया था, लेकिन आप मेरी तारीफ करने की जगह उल्टा मुझे डांट रही हो। किस बात की तारीफ करूँ तेरी? चाहे जितने भी स्पेशल तरीके से बना ले, पास्ता तो पास्ता ही रहेगा ना। कोई पकवान थोड़ी बन जाएगा। शादी की उम्र हो गई है तेरी, लेकिन नूडल्स के आगे तुझे कुछ बनाने नहीं आया। ससुराल में क्या खिलाएगी तू सबको? तेरी वजह से तेरे ससुराल में मुझे गालियां पड़ने वाली हैं। सब जानती हूँ मैं। तेरी सास यही बोलेगी कि माँ ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं। क्या माँ, जब देखो शादी का लेक्चर देते रहती हो। इसके अलावा कोई और काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अभी तो तुझे मेरी बात लेक्चर ही लगेगी। जब तेरी शादी होगी तब तुझे समझ आएगा। अरे अभी भी टाइम है, कुछ सीख ले। कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाएगी। इतना सुनने के बाद जानवी बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। क्या करूं मैं इसका? इसी तरह सरला अपनी बेटी से बहुत परेशान थी। शादी करने की उम्र हो गई थी, लेकिन उसे नूडल्स के अलावा कुछ भी बनाने नहीं आता था। उसे सिखाने के लिए सरला अपनी बेटी को किचन के कामों में हाथ बटाने को बोलती थी, ताकि वो देख देख कर खाना बनाना सीख जाए। लेकिन जानवी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला की दोस्त सुनैना उससे मिलने आती है। क्या बात है सरला, बहुत लेट से खाना खा रही हो? अरे सुनैना, तुम यहाँ आ बैठो। अरे क्या बताऊँ, आज खाना बनाने में लेट हो गई, इसलिए लेट से खा रही हूँ। तुम बताओ, इतनी दिनों बाद कैसे आना हुआ? कहाँ थी? बहुत दिनों से दिख नहीं रही थी। कहीं गई थी क्या? हाँ, वो बेटी से मिलने गई थी। बहुत दिन हो गए थे तो जरा हाल समाचार लेने गई थी। जानवी बिटिया दिख नहीं रही कहीं। वो कॉलेज गई है। अच्छा सुनो, जानवी की शादी करनी है या नहीं? मैं जानवी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का 2 भाई है, अच्छी नौकरी करता है, बहुत खानदानी लोग हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी बेटी वहाँ खुश रहेगी। जानवी तो खुश रहेगी, लेकिन उसके ससुराल वाले रोएंगे। क्या मतलब, ये क्या बोल रही है तू? अरे क्या सुनैना, उसे घर गृहस्थी की कोई जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि कुछ बनाने भी नहीं आता है। खाने के नाम पर बस उसे चाउमीन पास्ता यही सब बनाने आता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां जाकर क्या बनाएगी, कैसे संभालेगी अपने घर को। मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे किसे सब कुछ बनाने आता है? जब जिम्मेदारी आएगी तब खुद सारे काम करना सीख जाएगी। उसकी एक जेठानी है, उसी को देख देख कर सब कर लेगी। तू ज्यादा चिंता मत किया कर, बस शादी के लिए हाँ बोल दे। ठीक है, अगर तुझे सही लग रहा है तो मिलवा दो। लड़के से मिलने के बाद सरला रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही समय में जानवी की शादी शिवम नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद जब जानवी ससुराल आती है तब उसकी सास उसे पहली रसोई में अपने पसंद का कुछ खाना बनाने को बोलती है। जानवी किचन में जाकर सोचने लगती है, हे भगवान, कहाँ कर फंस गई। अब तो बहाना बनाकर भी नहीं निकल सकती, कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा। इतना सोचकर जानवी सबके लिए पास्ता बनाती है और प्लेट में डालकर सबके लिए ले जाती है। जैसे ही जानवी सबको पास्ता परोसती है, सभी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी सास प्रमीला गुस्से में जानवी को बोली, अरे ये क्या बनाई हो छोटी बहू? पहली रसोई में भला पास्ता कौन बनाता है? मीठा बनाते हैं, तुझे ये भी पता नहीं है? अरे ये क्या देवरानी जी, मैं तो यही थी। अगर नहीं आता था तो मुझसे पूछ लिया होता, मदद के लिए आ जाती। बरियाई मदद करने वाली, मदद करने के बहाने मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी किसी के आगे झुककर नहीं रहने वाली। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब बनाने आता है। माँ जी, मैंने सोचा पकवान सब बनाते हैं तो मैं नूडल्स ही बना देती हूँ। हमेशा तो आप लोग खाना ही खाते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग बनाऊंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। बस यही सोचकर मैंने पास्ता बनाया है। आप लोग टेस्ट करके देखो कैसा है। सभी पास्ता खाते हैं और जानवी की तारीफ करते हैं। वाकई पास्ता तो सच में टेस्टी लग रहा है। अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोज रोज यही बनाओ। तुम अगली बार से नॉर्मल खाना ही बना दिया करना।
जी माँ जी। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जानवी सोचती है मैंने बोल तो दिया है कि मुझे सब बनाने आता है, लेकिन सच तो यही है कि मुझे नूडल्स के अलावा कुछ भी बनाने नहीं आता। अब खाना कैसे बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। जानवी यही सब सोच ही रही थी, तभी उसकी जेठानी शोभा वहां आ जाती है और जानवी से बोलती है, क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोच रही हो? दीदी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए। कहाँ क्या सामान रखा है मुझे तो वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ, हम मिलकर खाना बना लेंगे। इतना बोलकर शोभा खाने की तैयारी करने लगती है। शोभा के कहने पर जानवी बस खाना बनाने वाली सामान रेडी करके रख देती है, लेकिन खाना हमेशा शोभा को ही बनाना पड़ता था। लेकिन जानवी अपनी तारीफ करवाने के लिए हमेशा खाना बनाने में अपना नाम भी शामिल करती थी, जिससे घर वाले उसकी भी तारीफ करे। जानवी हमेशा ऐसे ही करने लगी। वो हमेशा सुबह को किचन के कामों में लगाकर खुद किसी न किसी बहाने वहां से निकल जाती थी। ये बात शोभा को खटकने लगी, इसलिए वो अपनी सास को बोलकर अपना किचन अलग करवा लेती है। उन दोनों की किचन में बस एक खिड़की का फासला था। किचन अलग होने से शोभा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जानवी के ऊपर जैसे मुसीबत आ गई। वो किचन में खड़ी होकर सोच रही थी, अभी तक तो मैं जेठानी की वजह से बच गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब क्या होगा? मेरी जेठानी भी बहुत शातिर निकली, मेरी तारीफ इससे हजम नहीं हुई और अपना किचन अलग कर लिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कैसे खाना बनाऊंगी? जानवी इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी जेठानी अपने किचन में खाना बनाने जाती है। वो अपनी खिड़की से देखती है उसकी जेठानी भिंडी मसाला बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही थी। जानवी भी चुपके से अपनी जेठानी की नकल करके वो भी वही मसाला तैयार करके हूबहू वही सब्जी बना लेती है। अब जानवी को खाना बनाने का अच्छा आइडिया मिल गया था। अब वो हमेशा यही करने लगी। जब भी उसकी जेठानी खाना बनाने आती, जानवी भी उसी समय खाना बनाने आती थी और अपनी जेठानी की नकल करके हूबहू वही खाना बना लेती थी। इससे किसी को कुछ पता नहीं चला और जानवी की तारीफ भी होने लगी। जब भी दोनों बहुएं अपनी सास के लिए खाना लेकर आती, दोनों की एक ही सब्जी होती थी और टेस्ट भी एक जैसा ही होता था। ये देखकर एक दिन उसकी सास बोली, क्या बात है, रसोई अलग होने के बावजूद भी दोनों देवरानी और जेठानी का खाना एक जैसा होता है। जब यही करना था तो साथ मिलकर ही खाना बना लेती, अलग होने की क्या जरूरत थी? ये बात शोभा को भी अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी देवरानी हूबहू उसके जैसा खाना कैसे बना लेती है। बहुत सोचने के बाद उसे माजरा समझ आ गया। अच्छा, तो ये सब इस खिड़की के कारण हो रहा है। मैं ये खिड़की ही बंद करवा देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ ये कैसे अच्छा खाना बनाती है। वही हुआ जिस बात का जानवी को डर था। खिड़की बंद होने के बाद जानवी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो किसी तरह खुद से खाना बनाने की कोशिश करती है। जानवी के हाथ का खाना खाकर सबको उल्टियाँ होने लगी। उसके बाद जानवी हर रोज सास की डांट सुनने लगी। सच्चाई सभी को पता चल गई। बहुत विचार करने के बाद उसकी सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और बोलती है, देखो शोभा बहू, अगर जानवी चाहती तो खाना न बनाने का कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कोशिश की, इस बात से मुझे खुशी है। अब ये तेरी जिम्मेदारी बनती है कि जानवी को सब कुछ सिखा दे। वैसे भी ये तेरी देवरानी है और देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है। और जानवी तू भी शोभा को अपनी बड़ी बहन समझकर उससे झूठ मत बोलना। जो भी सीखना हो प्यार से पूछ लिया करना। इतना समझाकर प्रमीला दोनों बहुओं का झगड़ा खत्म करवा देती है और शोभा अपनी खिड़की फिर से खोल देती है। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ अपने अपने रसोई में बातें करते हुए खाना बनाती है और शोभा खिड़की से ही जानवी को खाना बनाना सिखाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।